गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखेंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक हम प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। तो इसको मनाया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त को। अब देखिए इसको मनाता कौन है, तो इसको हर साल संयुक्त राष्ट्र और जितने भी विश्व के अन्य संगठन है वो मनाने का काम करते हैं। अब देखिए इसको आदिवासी दिवस के अलावा जो स्वदेशी लोग हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए इसके मानने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो जो भी हमारे दुनिया की स्वदेशी आबादी यानी कि जो भी आदिवासी आबादी है उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और जो उनकी रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए लोग के बीच में जागरूकता पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य। अब देखिए इस दिवस को मनाने के लिए चिन्हित किया संयुक्त राष्ट्र ने, कब, तो 1982 में चिन्हित किया। अब देखिए अब की बार यानी कि 2020 का विश्व आदिवासी दिवस का दोस्तों थीम क्या है, तो थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिसाइलेंस। दोस्तों इसकी अब की बार की थीम है। ओके, अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों अभी जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। इन श्रीलंका हाउ मेनी टाइम्स वॉज महिंदा राजपक्षे स्वेन इन एज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ लिया, तो शपथ लिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4थी बार। और इस शपथ ग्रहण का जो समारोह था कोलंबो के पास किलेनिया महाविहार में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए जो श्रीलंका के पेन टाइम के राष्ट्रपति हैं वो महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, दोस्तों खास छोटे भाई हैं, उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। उन्होंने इनको शपथ दिलाया। अब देखिए दोस्तों ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। कब से कब तक, तो 2005 से लेकर के 2015 तक ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। और दोस्तों जब 2015 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तब ये हार गए थे। ओके दोस्तों, आपको इतना याद करना। और दोस्तों जब ये राष्ट्रपति थे तो कहा जाता है कि 2009 में राष्ट्रपति पद के दौरान इन्होंने दशकों पुराने जो लिट्टे युद्ध चल रहा था श्रीलंका में उसको इन्होंने ही खत्म किया। इनका दोस्तों योगदान काफी रहा। ओके, अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, दोनों भाई जैसे आप जानते हैं। यहाँ पे मुद्दा चलती है श्रीलंकाई रुपया और आप ये दिख रही हैं श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के लिए। Which of the following countries will host the ICC Men's T20 World Cup 2021, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC Men's T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा, तो मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत दोस्तों मेजबानी करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेंस T20 का वर्ल्ड कप है क्रिकेट का दोस्तों 2021 कहाँ पर होगा, तो वो होगा भारत में। अब देखिए दोस्तों जैसे हम जान रहे हैं कि अब की बार यानी कि 2020 का जो मेंस T20 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला था, तो वो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसको कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दोस्तों 2022 तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन जो 2021 का मेंस का T20 वर्ल्ड कप था दोस्तों उसको पूर्व निर्धारित समय पर पूर्व निर्धारित जगह पर ही उसको कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आईसीसी का जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2021 का उसको टाल करके 2022 के लिए फरवरी मार्च में कर दिया गया। अब देखिए इसका आयोजन कराया कहाँ जाएगा, तो इसका आयोजन कराया जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है उसका 2022 के फरवरी मार्च में आयोजन कराया जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा। अब देखिए जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों तो इंग्लिश वालों के लिए भी यही होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका पहले क्या नाम हुआ करता था 1909 में, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और कब तक रहा, तो 1965 तक। दोस्तों 1965 में क्या नाम हुआ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों ये नाम का बदला, तो 1989 में नाम बदला और नाम जो प्रेजेंट टाइम का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये पड़ गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है शशांक मनोहर और सीईओ हैं मनु साहनी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर के लिए। नेम द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन अस्त्रखान रसिया, यानी कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जो रूस के अस्त्रखान में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ये मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कव खाज। ओके, अब देखिए इसमें भारतीय दल की तरफ से 150 सैन्यकर्मी भाग लेंगे दोस्तों। जो सैन्यकर्मी होंगे किसके होंगे दोस्तों, इंडियन नेवी होगी और इंडियन एयरफोर्स, यानी कि दोस्तों जो हमारी नौसेना है जो पानी में चलती है, जो हमारी वायुसेना जो हवा में चलती है दोस्तों, उसके सैन्यकर्मी इसमें भाग लेने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों इस मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए रूस की तरफ से दोस्तों चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित जो अन्य मध्य एशिया के गणराज्य के देश हैं दोस्तों, उसके अलावा 18 और देश है जिसका नाम उसने नहीं बताया दोस्तों, और उनको भी उसने न्योता दिया है कि आप आइए और यहाँ पर जो मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इसमें भाग लीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन 2020 में ही किया जाएगा। कब दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, नवंबर में। ओके, अब हम जानेंगे जो भारत के साथ दोस्तों जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री वाली उसके बारे में। ओके, अब देखिए जो संपत्ति एक्सरसाइज है ये किसके साथ होती है दोस्तों, भारत की, तो वो होती है बांग्लादेश के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, वरुण, गरुण और शक्ति ये होती है फ्रांस के साथ, धर्मरक्षक नेपाल, गरुण शक्ति इंडोनेशिया, खंजर किर्गिस्तान और वज्र प्रहार, रेड फ्लैग और युद्धा अभ्यास ये होता है तीनों युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ दोस्तों। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो रूस के बारे में। जो रूस है उसकी राजधानी क्या है, तो मॉस्को, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और मुद्रा क्या चलती है, तो रूसी रूबल मुद्रा चलती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। Which of the following union territories has recently introduced a new electric vehicle policy, यानी कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है देश की राजधानी दिल्ली के तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसमें जो बात होगी केवल इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की बात होने वाली है। अब देखिए इसके तहत जो नई कारों के लिए दोस्तों जो लगने वाला जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जो रोड टैक्स है उसको पूरा का पूरा माफ कर दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। और दोस्तों जो नई गाड़ियां होंगी उनके ऊपर 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों इस सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना दोस्तों इसका मेन लक्ष्य है। और इसके अलावा एक और लक्ष्य दोस्तों जो दिल्ली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, तो प्रदूषण को भी कम करना इसका ये भी एक मेन लक्ष्य है दोस्तों। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत में दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक के दोस्तों प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि जो नई कार जो व्यक्ति लेंगे उनको 1.5 लाख तक की राशि देगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों। अब देखिए जो न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है दोस्तों इसके अंतर्गत में इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य ये भी है कि 2024 तक जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की परसेंटेज कितनी हो जानी चाहिए, तो 25% परसेंटेज हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर कितनी चलती है, तो प्रेजेंट टाइम पर 0.29% जो गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चलती हैं दिल्ली के रोडों पर। ओके, अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो दिल्ली के बारे में। जो दिल्ली है दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है दिल्ली और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और इसके दोस्तों गवर्नर है अनिल बैजल और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं विधानसभा की 70 और लोकसभा की 7। अब देखिए दोस्तों इस देश की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में देश की राजधानी बनी दोस्तों। अब देखिए ये राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो 1 फरवरी 1992 को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और दोस्तों ये केंद्रीय प्रदेश बना था 1956 में। ओके, अब देखिए इसका राजकीय जानवर क्या है, तो नीलगाय, पक्षी जो घर में गोरैया रहती है वो जिसकी संख्या कम हो गई है, फूल है गेंदा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किसके पास में किया था, इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजघाट के पास में। ये है क्या दोस्तों, जिनकी हम फोटो देखते हैं अपने नोटों पर, अपने पैसे पर, अपनी करेंसी पर, वो महात्मा गांधी, उनकी दोस्तों ये समाधि है राजघाट में। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो देश की राजधानी दिल्ली में ये स्थित है।
अब देखिए इसको दोस्तों एक स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरएक्टिव अनुभव केंद्र के रूप में भी जाना जाए। किसको? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर कब? तो 10 अप्रैल 2017 को पहली बार चर्चा की गई थी और कहा गया था कि ऐसा केंद्र खोला जाएगा दोस्तों। अब की बार 2020 में इस केंद्र को खोल दिया गया। अब देखिए इसमें आप अगर घूमने जाते हो तो आपको 360 डिग्री यानी कि दोस्तों आप जहां भी जाओगे तो आपको ऑडियो सुनाई देगी। क्या ऑडियो में बताया जाएगा कि जो देश में जो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, वो कैसी फल फूल रही हैं, कितने अच्छा काम कर रही हैं दोस्तों, इसके बारे में उसमें बताया जाएगा। अब देखिए इसी के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक स्वच्छता सप्ताह मनाने के लिए घोषणा की। कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? तो वो 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक दोस्तों ये मनाया जाएगा दोस्तों। अब इसमें किया क्या जाएगा? तो देश से जितने भी गंदगी है आमतौर पर हम देखते हैं उसको साफ किया जाएगा, और जैसे आप तुम जानते भी रहते हो। और इसी के अवसर पर जो इंडियन रेलवे है दोस्तों, उन्होंने भी चर्चा की जितनी भी उसकी पटरियां है उसको साफ कर देगी, जितनी भी प्लास्टिक है दोस्तों उसको भी साफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे की तरफ से। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 7 के बारे में, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इन्वायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पाइल फ्रॉम ग्राउंड शिप, यानी कि किस देश ने जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉरिशस के तरफ से। अब देखिए जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनाथ, उन्होंने इसकी घोषणा करी। अब देखिए घोषणा करने की आवश्यकता पड़ी क्यों दोस्तों? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो मॉरिशस का दोस्तों जो समुद्री क्षेत्र है उस क्षेत्र में खड़ा हुआ था क्या? तो जमीन पर खड़ा हुआ था जापान का तेल से भरा हुआ जहाज, और उसके अंदर दोस्तों रिसाव हो गया जमीन के ऊपर ही, और दोस्तों रिसाव होने के कारण जमीन से होता हुआ तेल समुद्र में फैल गया और उसका जो भी समुद्री जीव है वो मरने लगे। और जो मॉरिशस के लोग दोस्तों लगभग 1 से लेकर 3 मिलियन तक की उनके अस्तित्व पर खतरा आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अस्तित्व पर खतरा आ गया, क्यों आया? इसलिए आया दोस्तों क्योंकि जो मॉरिशस है वो एक टापू पर बना हुआ देश है। अब देखिए इससे निपटने के लिए सहायता मांगा है मॉरिशस ने फ्रांस से। फ्रांस से क्यों मांगा है? फ्रांस से इसलिए मांगा दोस्तों, उसका एक प्रमुख सैन्य अड्डा है जिसका नाम है रियूनियन। क्या? रियूनियन। ये मॉरिशस के बहुत पास में ही है, इसीलिए इससे सहायता मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो मॉरिशस के बारे में दोस्तों, जो मॉरिशस है उसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस। प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनाथ, राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, और मुद्रा चलती है मॉरिशस का रुपया, यहाँ पर मुद्रा यानी करेंसी के रूप में चलता है। आप देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए, द अगस्त रिवोल्यूशन डे और क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 8, 2020 इन द सेंचुरी, यानी कि देश में अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ को 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाया गया? दोस्तों मनाया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78वें वर्षगांठ को समूचे देश में मनाया गया। अब देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसको मई 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन को भारत छोड़कर जाने का आह्वान किया था, और इसके लिए जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और एक प्रस्ताव को पारित किया गया दोस्तों। इसमें संकल्प लिया गया कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति की शुरुआत की जाएगी और देश से जो अंग्रेज हैं उनको भगा दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन जो अंग्रेज है उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे अगले प्रश्न 9 नंबर के बारे में। सीनियर कांग्रेस लीडर नंदिन एलिया डेड ऑफ डिसीज, यानी कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदिन एलिया का निधन किस बीमारी से हुआ? तो ये बीमारी थी ऑप्शन नंबर सी यानी कोविड-19 करने का बीमारी हुआ दोस्तों। और लगभग 10 दिन पहले ही इन्होंने टेस्ट कराया था, उनका जो टेस्ट है दोस्तों पॉजिटिव आया था। अब देखिए भर्ती कहाँ हुए थे? तो ये भर्ती हुए थे हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती हुए थे। उनका हैदराबाद में मृत्यु हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में भी ये
काम कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लोकसभा के 6 बार के सदस्य रह चुके हैं। कब तक? तो 2019 तक ये सदस्य रह चुके हैं। किस लोकसभा सीट से? तो नागाकोलन निर्वाचन क्षेत्र से ये रह चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा 2014 तक दोस्तों ये 5 बार सिद्दीपेट से लोकसभा के सदस्य के रूप में ये अपना काम कर चुके हैं, और 2 बार ये राज्यसभा के भी सदस्य चुने गए थे कांग्रेस की तरफ से। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि किस शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले डस्टबिन लगाए गए? दोस्तों लगाए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोपाल में। और इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, प्रियंका मोदी, छोटू आर्यन, अमन कुमार और दोस्तों लास्ट में वाल्मीकि कुमार। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी तथ्य होंगे सारे सारे लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और जो भी दोस्त इस चैनल पर अभी नए हो, जिसने इस वीडियो को लाइक ना किया, अभी लाइक कर दे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब देखिए आपको दोस्तों क्या इसमें बदलाव चाहिए, आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।